हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 3.2 के 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसका मैं थर्ड क्वेश्चन का एक बार थर्ड पार्ट बता रही हूँ, देख लेंगे सभी। इसमें हमें बताना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन। देखिए हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन से a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाली। a1 आ गया 3/2, b1 आ गया 5/3 और c1 आ गया 7। फिर हमने निकाला a2 कितना आ गया 9, b2 आ गया -10 और c2 आ गया 14। इसके बाद क्या करते हैं, a1 डिवाइड में a2, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने। अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा। ये बताओ 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/9। फिर ये 3 से कैंसिल हो गया 3 और कितना आ गया 1/6। ऐसे ही फिर b1 डिवाइड में b2 निकालेंगे, 5/3 डिवाइड में -10। 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लेंगे हम। मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1/6। तो a1 डिवाइड a2 इक्वल नहीं है b1 डिवाइड b2 के, तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। जब नहीं आता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसका क्या आएगा आंसर, कंसिस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद देखो, अगर 4 क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम है और तो बता देना। अब हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है आपके पास, किस शेप का, वो रेक्टेंगल शेप का है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसकी, और वो जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है 36 मीटर है। हमें बताना है कि डायमेंशन क्या है गार्डन की। देखो क्या करना है, मैंने तुम्हें बताया था, कल ही बताया था पिछली वीडियो में। देखो क्या करना होता है, हमें जो भी हमें निकालना होता है हम उसे एक्स और वाई मान लेते हैं। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होगी, लेंथ होगी और विड्थ होगी, ठीक है। तो हम डायमेंशन का मीनिंग क्या है इसका, जिस चीज़ से हम इसको नाप सकते हैं, मतलब लेंथ और विड्थ है इसका मीनिंग, ठीक है। तो हमने मान ली विड्थ कितनी ले ली हमने गार्डन की, एक्स ले ली, और लेंथ कितनी मान ली, वाई ले ली, ठीक है। लेंथ और विड्थ ले ली हमने। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे हम इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहले हम यहाँ आगे, इसने बोला है लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ना, इस टाइप के जब भी सिचुएशन होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा के और जितनी ज़्यादा उसके इक्वल आ जाएगी। देखो इसने क्या कहा है, लेंथ ज़्यादा है ना 4, तो लेंथ बड़ी है, इसका मतलब लेंथ बड़ी है तो इसका मतलब y माइनस एक्स कर देंगे हम, ठीक है ना। ये ज़्यादा है तो दोनों को घटा के कितना आएगा, 4 ज़्यादा है तो दोनों को घटा के 4 आ जाएगा, ठीक है। y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसके बाद इसने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हमें पेरीमीटर लेनी है और पेरीमीटर का क्या करना है, हाफ करना है। रेक्टेंगल जो होती है उसकी पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ अगर l है, ब्रेड्थ अगर b है, तो पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, 2 × l + b, यही होती है ना, ठीक है। लेकिन इसने बोला हाफ करना है, हाफ करना है मतलब 2 से डिवाइड करना है हमें, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगी l + b आएगी। तो इसका मतलब ये क्या आएगी हमारे पास, लेंथ कितनी ली है हमने, लेंथ हमने y ली है, और ब्रेड्थ कितनी ली है हमने, x ली है। तो क्या आ जाएगा y + x, हाफ पेरीमीटर कितनी आएगी y + x, और कितनी दे रखी है हाफ पेरीमीटर इसने 36 दे रखी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 36 की। 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। दोनों के लिए हम टेबल बना लेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको ग्राफ बुक पे ही बनाना है, उसी पे आपका सोल्यूशन आएगा जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पे करना है सभी को। देखो फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसके लिए फिर हमने ये टेबल बनाई, ये x इस तरफ आ गया प्लस का हो गया, ठीक है। फिर हमने वैल्यू पुट करी, जब हम x 0 लेंगे तो y 4 आ जाएगा, x 4 लेंगे तो y 8 आ जाएगा। ये टेबल बन गई, ठीक है। फिर हमने दूसरी वैल्यू ली, x इस तरफ आके माइनस का हो गया 36 माइनस x की वैल्यू 0 ले ली, y कितना आ गया 36 आ गया। x की वैल्यू 4 ली, 36 माइनस 4 कितना हो गया 32। तो x की वैल्यू x की वैल्यू हमने ली है 4, x ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी ली है हमने 4 ली है ना, ठीक है। ये हमारा देखिए हमने x की वैल्यू कितनी ले ली 32 ले ली, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप कोई भी ले सकते हो, ये वैल्यू लेंगे 4 और 32 वाली तो भी हमारा आंसर सही आएगा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम,
ठीक है, मैंने x ले लिया 32, तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है 0 4, y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 कहाँ आएगी, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अगला है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, तो ये लाइन बन जाएगी हमारे पास। ये लाइन का नाम लिख देंगे, क्या नाम है इसका, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अगला देखो फिर ये सेकंड वाली है, y की वैल्यू 36, y की वैल्यू 36 यहाँ कहीं आएगी, आप ग्राफ पेपर पे बनाना। ठीक है, ये आ गया 32 पे 4, तो 32 पे 4 ये आ जाएगा। इस लाइन को इससे मैच कर दिया हमने। इस लाइन का नाम है y प्लस एक्स इक्वल टू 36। आपको लिखनी है ये कौन सी लाइन है। ठीक है, इसके बाद देखो ये दोनों कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट क्या है हमारा 16 एंड 20। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा आंसर इसका 16 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और y की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो हमारा मीनिंग क्या हुआ कि हमारी विड्थ कितनी आ गई, विड्थ आ गई हमारी, x कितनी है वो 16 और लेंथ आ गई हमारी y वो कितनी आई 20। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, ये कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिए इसने। ठीक है, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक तो दे रखी है आपको, दूसरी आपको खुद से लिखनी है। ठीक है, सो सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। एक तो इक्वेशन दे दी, एक हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि अगर हम दोनों का सॉल्यूशन निकाले तो कैसी आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। ठीक है, देखो हमारे लिए सबसे पहले देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कब आती है, इंटरसेक्टिंग लाइन आती है जब दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो मैंने लिख लिया, फर्स्ट लाइन ये आपको दे रखी है, इसके लिए a1 की वैल्यू 2, b1 की 3 और c1 की वैल्यू -8 हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये कंडीशन होती है। अब देखो हमें ये ऐसी लेनी है जिसमें ये इक्वल नहीं आए, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कितने भी आंसर आ सकते हैं हमारे। तो मैंने कोई भी लिख ली, मान लो मैंने लिख ली 2x। ठीक है, तो इसका मतलब a2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 बनेगी। तो a1 डिवाइड में a2 कितना आएगा, 2 डिवाइड में 2 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा आंसर जो है 1 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, तभी तो इक्वल नहीं होंगे ना। अगर ये भी 1 आ गया तो इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे। तो मतलब 1 कब आएगा, जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को छोड़ के यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लेंगे, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लेंगे, तो इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा। अब बताओ यहाँ से a2 कितना आ गया 2 आ गया, b2 आ गया 4 और c2 आ गया 16। a1 डिवाइड a2 1 आ गया। अब b1 डिवाइड b2 निकाला हमने, वो कितना आएगा 3 डिवाइड में 4, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमारा आंसर ये ठीक है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, तीनों पार्ट ऐसे हैं, बिल्कुल ईजी है। इसका आंसर एक नहीं आएगा, सभी का, सबके आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, कितने भी लाइंस लिख सकते हैं हम ऐसी, आप सबको अलग अलग खुद की लिखनी है। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं लिखेगा कोई भी। अगली देखो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल आएगा, थर्ड इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास है a1 की वैल्यू हमारे पास है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -8। ठीक है, तो हम a2 कितना ले लेते हैं, a2 हमने 2 ले लिया, b2 हमने ले लिया 3, ताकि इक्वल हो जाए ना, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इक्वल हो गए। लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे c2 जो है यहाँ पे हम कुछ और ले लेंगे, मैंने यहाँ पे ले लिया 3। तो बताओ क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। चेक करके दिखा देंगे हम, a1 डिवाइड a2 कितना आएगा 2 डिवाइड 2 1, b1 डिवाइड b2 कितना आएगा 3 डिवाइड 3 1, और c1 डिवाइड c2 कितना आएगा -8 डिवाइड में 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये वाला। ऐसे हम बहुत सारे लाइन लिख सकते हैं। अब लास्ट है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट के लाइन के लिए तीनों इक्वल आने चाहिए, तो क्या करोगे आप, a1 2 है आपके पास क्वेश्चन में, b1 आपका 3 है और c1 है आपका -8। तो आप क्या करो, a2 आप ले लोगे 4 ले लिया हमने, b2 ले लिया हमने 6 ले लिया, और c2 हमने ले लिया -16। कैंसिल होके सबका आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा ना। ये हो जाएगा 2 डिवाइड में 4 1/2, 3 डिवाइड में 6 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0।
ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम कितने भी लिख सकते हैं, आपको खुद अलग लिखने हैं, इससे अलग लिखोगे आप सभी। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसने क्या बोला है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसका ग्राफ बनाना है आपको। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एट एक्स एक्सिस एंड शेड द ग्राफ ट्रायंगुलर रीजन। देखो क्या करना है, इन दोनों लाइंस का आपको ग्राफ बनाना है। जो ग्राफ बनाओगे उसमें एक ट्रायंगल बनेगा, हमें उस ट्रायंगल को शेड करना है और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं ट्रायंगल के क्या आएंगे। देखो क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, हम इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनानी पड़ेगी। एक्स को इस तरफ रखा हमने, ये वाई आके प्लस का हो गया, माइनस का 1 हो गया इस तरफ आके, ये हमने टेबल बनाई। जब मैंने वाई की वैल्यू 0 ली तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1। वाई की वैल्यू 1 ली तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। टेबल बन गई फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करा हमने, 3x इस तरफ रख लिया, ये दोनों इस तरफ आके साइन चेंज हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, 3 नीचे आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। मैंने y की वैल्यू 0 कर दी तो क्या बचेगा, 12 डिवाइड में 3 कितना आ गया, 4, तो 4 आ गया। फिर मैंने y की वैल्यू 3 पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, 3 2 = 6, और 12 - 6 कितना हो गया, 6, और डिवाइड में 3 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, तो ये आ गई। ये काम आप बहुत बार कर चुके हो, खुद करना है आपको। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया। इसके बाद देखो, इन दोनों टेबल से हम उन्हें ग्राफ बनाया। देखो फर्स्ट में x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया। फिर है y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये लाइन मिला दी हमने। फिर ये है x की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट आएगा। फिर है 2 और 3, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आएगा, इसको इससे मिला दिया, ये पॉइंट यहाँ पे कट कर गई। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, हमें इस ट्रायंगल को शेड करना है, कर दिया हमने शेड। अब इसने बोला इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट और बताओ कौन से हैं, बताओ कौन कौन से पॉइंट है। एक पॉइंट ये है, एक ये है, और एक ये है, ये 3 पॉइंट है ना। नाम बताओ इनके क्या है, ये है 2 और 3, क्या है ये 2 3। यहाँ पे बताओ क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू 0 है। यहाँ x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। ये 3 पॉइंट आ गए, ये 3 पॉइंट लिख दिया हमने। ये आ गए कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, यही पूछा था इसने। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सभी कर लेंगे इसको, कोई डाउट है तो पूछ लेना। आज ये यहाँ तक काम कंप्लीट करना आपको। ओके, थैंक यू।